ये इंडिया का वो साइड है जो शायद आपने कभी नहीं देखा। कहते हैं कच्छ की ज़मीन कभी शांत नहीं रहती। सिस्मिक जोन 5 में होने की वजह से यहाँ अर्थक्वेक का रिस्क हाई रहता है। इससे मुझे और शायद आपको भी 2001 का भुज अर्थक्वेक याद आता होगा, जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज हुआ था। भूंगा और मिट्टी के घर सरवाइव कर गए। जापान जैसे अर्थक्वेक जोन्स में डिज़ाइन ही की होता है। कच्छ ने भी अपनी अडेप्टेबिलिटी दिखाई है। इस पे हम आगे बात करेंगे। रीसेंट टाइम्स में शायद सबसे खतरनाक भूकंप 1819 का था, जिससे उस टाइम के कच्छ का कुछ हिस्सा अपलिफ्ट हो गया और धरती एक बेसिन बन गई, जिसके कारण यहाँ मॉनसून के सीजन में पानी भर जाता है और बाकी पूरा साल वही पानी सूखकर नमक या वाइट डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पर कच्छ की हिस्ट्री इससे भी पुरानी है, सही माने में शायद महाभारत से भी ज्यादा पुरानी। 5000 साल पहले की कहानियां यहाँ के ढोलावीरा शहर में बसती हैं, जो इंडस सिविलाइजेशन के सबसे बड़े शहरों में आता है। और इसको एक्सपीरियंस किया हमने रण उत्सव के फेमस वाइट टेंट सिटी में रुककर। यहाँ स्टे तो अच्छा था, बस सिर्फ एक चीज के कारण स्टे का थोड़ा मजा किरकिरा हो गया। ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम अपना सफर शुरू करते हैं दिल्ली से भुज की फ्लाइट बोर्ड करके। जब तक हम फ्लाइट पकड़ते हैं, आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लैंड करते ही हम निकल पड़े सेल्फ ड्राइव कार लेने के लिए। चलिए सुनते हैं शिवम से। ये हैं शिवम जी, जिनसे हमने गाड़ी ली है। एंड शिवम, हमने प्राइस की बात की थी, 2500 पर डे डिज़ायर का है फॉर 1 डे सेल्फ ड्राइव में। और इसके अलावा और कौन सी गाड़ी होती है हमारे पास सेल्फ में होगी तो इनोवा है। अच्छा। 3000 पर डे। और आपको रेट में ड्राइवर के साथ भी कोई भी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर से एसी स्लीपर तक सब गाड़ी मिल जाएगी आपको। और 56 सीटर से 45 सीटर, 56 सीटर, स्लीपर 36 सीटर सब। तो पर किलोमीटर रेट होता है वो कितना होता है? पर किलोमीटर छोटी गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर 12 रुपये पर किलोमीटर, 12 रुपये का 15 रुपये। ओके और इनोवा क्रिस्टा 20 रुपये। ओके और बस की सब अलग अलग प्राइस है। ओके 30, 35, 60, 65, 80 रुपये। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है जगहें बताने में। गाड़ी मिलते ही हम सीधा निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन विलेज हॉडका के लिए। हमारा स्टे था कच्छ कुटी रिजॉर्ट, जहां हम कच्छ के सिग्नेचर घर यानी भूंगा को खुद एक्सपीरियंस करना चाहते थे। क्या कहते हैं इसको? भूंगा मूंगा। भूंगा या भूंगा। मूंगा ये बना है मिट्टी का
डोंगा को बेटर समझने के लिए कच्छ कुटीर के ओनर गगन भाई ने हमें मिलाया भीम जी भाई से, जिन्होंने हमें इस ट्रेडिशनल घर के बारे में और डिटेल में बताया। कि ये अर्थक्वेक प्रूफ टाइप भी एक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे सीमेंट की बिल्डिंग है ना, वो अंजार गांधीधाम, वहाँ पे काफी सारा नुकसान हुआ था। गांव में जहाँ पे इस तरीके के जो बुम्बो के जो घर थे ना, उसमें कुछ नहीं, मतलब जीरो एक तरीके के वो हुआ था। गांव में भी जो सीमेंट वाले थे, जिनके छत वाले घर थे, उनके गिरे थे गांव में भी, पर जिनके ये मिट्टी वाले थे उनके कुछ मतलब दरार भी नहीं है एक तरीके से आप मानोगे तो। और ये मटेरियल इसका रहा है, मटेरियल ऐसा है, उसका जो राउंड वाला शेप है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें राउंड वाला ऐसा शेप ऐसा है कि स्ट्रेट है, अगर भूकंप आया, एक प्रेशर आया ना आपका, तो सीधे को वहां से प्रेशर लेके यहाँ तक ले आएगा, पूरे दीवार को हिला देगा। जो राउंड है वो प्रेशर आएगा, थोड़ा सा ही आधा फीट चलेगा, वो राउंड हो जाएगा। रूफ जो है वो लकड़ी का ऐसे होता है, काफी हार्ड है नॉक। हाँ बहुत मजबूत होता है। दीवार वगैरह इसकी देखी जाए तो इसके काफी ऐसे देखा जाए तो फायदे भी होते हैं। भाई गर्मी में अंदर कुछ नहीं तो 5-8 डिग्री का सच में फर्क रहता है इसमें। और अभी सर्दियों में आप देखो ना, तो बाहर अगर बहुत ठंडा है ना, तो अंदर वार्म रहेगा। पिरामिड शेप जो देख रहे हैं ना इसका, ये क्या करता है, धूप को डिवाइड करता है। धूप आपकी गिरी, धूप को डिवाइड करेगा। हर किसी में आप पिरामिड शेप देखेंगे, वो राउंड वाले देखे आपने। साइंटिफिक ये रीजन है क्या, ये टेम्परेचर? ये सबसे बड़ा रीजन है इसका, क्योंकि अगर फ्लैट आपकी छत है तो उसके ऊपर तो वो जमा होता रहेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जितनी गिरने आएगी तो वो एब्जॉर्ब करता रहेगा ना। तो ये एक तरीके से वो डिवाइड हो जाती है, तो अपने आप वो चली जाती है, तो उसमें वो घुसने के लिए उसको कहीं से मौका नहीं मिलता, तो वो उतना गर्म नहीं हो पाता। ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा है लकड़ा है, हाँ मतलब मटेरियल अपने आप में ठंडा। पुराने चीज आसपास में मिट्टी, अब सोचो मिट्टी का घर बना है, मिट्टी उठा के मिट्टी से डेकोर करती है। एक तरीके से कितना एक तरीके दिमाग लगाएगा। हम तो सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ वो उतना इसको 100 साल तक सच में कुछ नहीं हुआ, 80-90 साल तक। सो इफ यू डोंट माइंड सर, ये कितने का एक बनता है, जैसे ये साइज का? बिल्कुल बिल्कुल। एक बेसिक रूम आपको बनाना है, तो मैं गुजरात में अगर आसपास में जहाँ पे जा रहे हैं उसकी बात करें तो 3.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 से स्टार्टिंग गेम इस तरीके से आप। इसके बाद भीम जी भाई ने हमें कच्छ के और भी कल्चरल पहलू के बारे में बताया, स्पेशली लिपन आर्ट। उसके अलावा एक ऐसी परंपरा जो कच्छ के लिए बहुत ही सिंबॉलिक है। अगर जियोग्राफिकल इसको देखा जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, खेती बाड़ी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो उस हिसाब से फिर लोग अपने आजीविका के लिए हैंडीक्राफ्ट वगैरह, पशुपालन हो गया, व्यवसाय, ये सब चीज़ों पे काफ़ी जोर देते हैं। और उसमें से हमारा एक तो आप ये लिपन आर्ट देख सकते हैं, जिसको हम ऐसे फ्रेम के हिसाब से भी बनाते हैं, और दीवार वगैरह है तो डायरेक्ट उसके ऊपर भी डेकोर करते हैं। तो इसको लिपन आर्ट बोलते हैं। आपका ऑफिस हो गया, फार्म हाउस हो गया, कोई रिसोर्ट है, बड़ा प्लेस कोई है, तो काफी लोग आजकल शादी वगैरह में भी मतलब स्टेज वगैरह डेकोर करना है तो उसमें भी पसंद कर रहे हैं इस तरीके से। अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो स्क्वायर फीट के हिसाब से रहता है। इसका 2-3 अलग अलग टाइप के रहते हैं। 400-500 रुपए भी रहते हैं, 800 रुपए भी रहते हैं, 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट ऐसे रहता है। पुराना वो है, इसकी भी थोड़ी आपको स्टोरी बताएंगे। कि जैसे लड़की होती है छोटी, एक उसकी उम्र हो जाती है, फिर वो सीख जाती है ना। तो हमारे यहाँ दहेज में ये सब चीजें होती है। एक वो होती है कि 40 या 50 फिक्स होती है, उतनी बनानी है आपको। फिर वो कॉस्ट्यूम वगैरह पहनती है, आपको दिखाएंगे, पहनती है जो। तो वो बनाना सीखी, अपने लिए इतना बना लिया, फिर उसके बाद उसकी उम्र होगी। ऐसे नहीं कि वो आपको आज मन किया, आपने 16 साल की उम्र में आपने शादी कर दी, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इतना इनको अपने लिए स्टॉक किया, इतना दहेज दहेज तो एक नाम ही खराब है, पर दहेज सच में एक तरीके का ये होता था। अच्छा। आज जो हम पैसे की बात करते हैं वो नहीं, वो अलग चीज होती है। ये अपने लिए बना रही है कि मैं अपने घर लेके जा रही हूँ, तो ये कंप्लीट करते करते उनको 20-22 साल ऐसे ही हो जाता था। शायद सोचने वालों ने ये भी सोचा होगा कि भाई उस वजह से आपकी कम उम्र में भी शादी ना हो, जैसे कोई 15-16 में कर रहा है, तो आप इतनी चीजें तो आपको कंप्लीट करनी है, तब तक आपको 20-22 ऐसे ही हो जाएगा, समझे। फिर ही आपकी तब तक आप उतने शादी के लायक भी हो जाएगी, आपकी उम्र हो जाएगी, और आप सीख भी जाओगे, कुछ काम करोगे, सीख भी जाओगे। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, जो कॉस्ट्यूम बनाते हैं ना, कॉस्ट्यूम बनाते हैं तो उसको हम कंजरी बोलते हैं। कुर्ते जैसा होता है, कंजरी बोलते हैं उसको, कुर्ते जैसा होता है। तो ये ऐसा है कि कुंवारियां तब तक वो चीज नहीं पहनेंगी। अच्छा। एक जैसे मंगलसूत्र या ऐसे कुछ चीज होती है ना, तो वो कुंवारियां तब तक नहीं पहनेंगी। वो बना के पूरे अपने वो आजकल तो 30-40 बना लगे, पहले 20 या 25 ऐसे कुछ एक आपका वो
बना के वो रखते हैं अपने रखते लिए हैं। और पहनते हैं मतलब वो शादीशुदा शादी औरत की निशानी है। बिल्कुल, वो शादी के बाद से जिस दिन शादी होती है उस दिन से वो पहनना चालू करते इस ऑसम स्टोरी के बाद अब टाइम है बूंगा का डिनर, बॉनफायर, सुबह की चाय और उसके बाद के पूरे एक्सपीरियंस। ये क्या कर रहे हो भैया? इस पे रोटी बनेगी? अच्छा गर्म हो गया। अच्छा ये क्या है? ये बाल्टी है? तो बाल्टी के ऊपर आपने कोला रखा है और ये मिट्टी का है। तो ये है हमारा आज रात का खाना जिसमें कढ़ी, रोटी, मिर्च का अचार, खिचड़ी जिसमें घी डाला है, ये अभी खा के बताएंगे क्या है, बीन्स की सब्जी लग रही है और ये लग रहा है भरता और सैलेड और ये भी और ये भी है कुछ तो खस्ता। अच्छा ये आलू चिप्स हैं और ये स्वीट्स हैं। थैंक यू सो मच भैया। एक एक चीज स्वाद, इसलिए थाली खत्म और ये पूरा अच्छा अच्छा वाला ग्लास भी है, कुछ नहीं बचा है। ये मिर्च की डंडी बची है, बाकी सब चटा है। यहाँ इतनी ठंड होती है, अभी और भी ठंड होगी। ठंड तो होगी ना, बहुत होगी। अभी तो बहुत होगी, आज ठीक है। आज ठीक है। ओके, सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6। भाग्य मंगल है, मून बिल्कुल अपने चरण पे आई थिंक उतरना शुरू हो रहा है। हवा बिल्कुल साफ है। दिल्ली वालों, कब आखिरी बार तुम ये कर पाए थे? ओके, अब हम जा रहे हैं चाय पीने। गर्मा गर्म चाय। Cheers. ओके, अभी हो रहे हैं 6:40। क्योंकि ये वेस्ट है तो यहाँ सूरज ऑब्वियसली थोड़ा लेट उगता है। अभी आपको होराइजन पर नज़र आने लग गया है कि सन इज़ अबाउट टू राइज। जो टाइम हमें गूगल पर दिखा था इट वाज 7:20। Honestly, जितना ये रिमोट के अंदर है, मतलब रोड पूरी नहीं है। इस हिडन जेम में हमें इतना खूबसूरत कुदरत का नज़ारा मिलेगा, ऑनेस्टली सोचा भी नहीं था। लाइफ में 2 सूरज पहली बार साथ में उगते देखे हैं। ब्यूटीफुल। सो कुटी ट्रैप का ब्रेकफास्ट है, हमें पराठा मिला है बढ़िया सा। वी देन हैव खाकरा जो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। साथ में भेल है जो आप उपमा के साथ खा सकते हो। ये उपमा है, अचार एंड देन ऑफ कोर्स दही विद पराठा। सो कैन नॉट वेट टू ईट इट। पूजा, इसका नाम पूजा है। यहाँ पे महेंद्र भाई और कितने रूम है? टोटल कितने रूम है? टोटल 36 से 40 आसपास। तो यहाँ पे गर्मी में कैसे, गर्मी में कुकिंग हो जाती है आराम से? जैसे बहुत धूप पड़ती है। अच्छा, तो ये बंद रहता है रिजॉर्ट? अच्छा, तो कब आप शुरू कब करते हो रिजॉर्ट? अक्टूबर से और कब तक? फेब? इसके बाद हम निकले अपनी अगली डेस्टिनेशन जो थी रोड टू हेवन। ये 30 किलोमीटर्स का स्ट्रेच बेहद खूबसूरत है, पर ये वाइट डेजर्ट स्टोरी कोई लेक सूख गई की स्टोरी नहीं है। ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ का एक सीजनल सॉल्ट मार्श है। मॉनसून में पानी आ जाता है और बाकी साल इवेपोरेट होकर वाइट सॉल्ट बनती है।
आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि कच्छ का ये ढोलावीरा रीजन 5000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैसे जुड़ा हुआ है। धोलावीरा की अगर बात करी जाए तो 1960 के अराउंड की बात, गांव के अंदर एक डैम का एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा था, जिसके अंदर गांव के लोकल लोग काम कर रहे हैं। 1960 यानी कि गांव के लोकल लोग उस टाइम पर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक पर्सन थे गांव के लोकली जो उस टाइम भी एजुकेट थे, जिनका नाम था शंभुदान गढ़वी। मिट्टी के बर्तन टेराकोटा से बनाया करते थे, उनके टूटे हुए हाउसेस गांव के लोकल लोगों को मिलते रहते थे और बीड्स मिलते रहते थे। शंभुदान गढ़वी को बताई और शंभुदान गढ़वी को बोला कि अंदर से सारी चीजें निकल रही है। रिसर्च करते करते यहाँ से एक सील देखने को मिला। सील यानी कि उस टाइम का उन लोगों का स्टैम्प। तो जो स्टैम्प देखने को मिला वो यूनिकॉर्न एनिमल का स्टैम्प था। यूनिकॉर्न एनिमल जो आजकल हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा कोई एनिमल हो सकता है। रिसर्च वगैरह स्टार्ट करने के बाद 1967 में धोलावीरा को पहली बार अनाउंस किया गया कि धोलावीरा के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ भी एविडेंस देखने को। लेकिन धोलावीरा का नाम आता है तो धोलावीरा की जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। राज भाई से हिस्टोरिकल लेसन लेने के बाद अब हम चले टेंट सिटी, क्योंकि अब हम गए थे थक। धोलावीरा में हम रुके थे एक रात के लिए, जिसमें हमने 13,000 रुपये एक रात का दिया था। पर इसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हुई थी, जैसे इसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और हाई टी एंड मॉर्निंग टी इंक्लूडेड थी। मॉर्निंग टी आपके टेंट पर ही आ जाएगी, पर उसके लिए आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। गोल्फ कार्ट्स और बगी राइड्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। स्टार गेजिंग भी कॉम्प्लीमेंट्री है। एडवेंचर जोन भी बना हुआ है जहाँ पर आप गेम्स खेल सकते हैं। तो हमने सोचा एक रात यहीं रुक जाते हैं। ओके, सो अब हमारे टेंट में तो आ चुके हैं। हमारा लंच भी आ गया है, वही 2 प्लेट्स आ गई हैं पैक की हुई। तो आपको दिखा रहे हैं कि लंच में होता क्या क्या है। सो वेरी वेल पैक्ड आइल से कि अगर इन्होंने मतलब ऑब्वियसली हमें हमारा बुफे मिस हो गया, इन्होंने बट हमारे टेंट में इसको डिलीवर कर दिया है। सो वी हैव राइस, पनीर की सब्जी, समोसा, सैलड, रोटी। आई थिंक ये मीठा होगा, ये हलवा होगा। हाँ, तो कलर कितने हैं? ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंजिश है, वाइट, ब्राउनिश, मिक्स्ड कलर। हम जा रहे हैं डाइनिंग हॉल में एंड अपेरेंटली यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है। पता नहीं लाइव है कि क्या है, देखते हैं। देख पा रहे हैं हमने जो पूरा टेंट सिटी का लुक और थीम रखा है वो हड़प्पा पे रखा है ना, वही सीख सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है, सुबह जल्दी उठते हैं और योगा करना भी पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हम सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक योगा सेशंस भी कराते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं पर योगा करना नहीं पसंद करते, तो एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है साइकिलिंग की, जहाँ से आप साइकिल हायर करके सनराइज देखने यहाँ पर जा सकते हैं। ज्यादा दूर नहीं है, सनराइज पॉइंट बना हुआ है रोड टू हेवन पर। फ्री है। अगर आपको स्टार गेजिंग करनी हो तो आपको ई कार्ट में बैठना है, भैया को बोलना है, भैया आपको स्टार गेजिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे। शायद मून राइज हो गया है तो आपके फोन से थ्रू द टेलीस्कोप वो मून की तस्वीर भी आपको खींच कर दे सकते हैं।
और एक कल्चरल शो अभी भी चल रहा है और लोग डांस करना शुरू हो गए हैं। ये है यहाँ की लोकल क्राफ्ट मार्केट, लोकल आर्टिसन वर्क। शो की तैयारी। आई थिंक ये पॉपेट शो भी है। ये मार्च तक तो रहती है, अप्रैल में सब वही पैक हो जाता है, फिर वापस कंस्ट्रक्ट करते हो? काफी दोबारा से अक्टूबर कंस्ट्रक्ट होता है। कितना टाइम लगता है इसको पूरा बनाने में दोबारा? फिर तो लगता है टाइम 1-2 महीने। और ये डिमोलिश होता है। ये बनाया ही ऐसे मटेरियल से इन्होंने। हमारे क्लस्टर का नाम है, ये वोक इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। ये हमारा क्लस्टर हेड है, तो अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू गुड नाइट भैया। गुड नाइट। और ये इसमें कोई लॉक, इन्होंने एक डमी लॉक लगाया हुआ है, बट ये लॉक नहीं होता है, तो इसको जस्ट ऐसे अनजिप करेंगे। आपको लग सकता है कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, बट बाहर क्लस्टर हेड जो हमने दिखाए हैं वो इसीलिए बैठे हैं। ये हमारा टेंट नंबर है और यहाँ से पता नहीं क्या आवाज आई जा रही है। नैगिंग इज सो अनोइंग। रात के 1:45 बज रहे हैं। I don't know what the hell is this, man. This is like experience killing. पानी गिलाने की मोटर है। अगर मोटर लगाई हुई है तो यार टेंट फिर अकॉर्डिंगली दो ना। I don't know, कुछ हो भी सकता है कि नहीं। Nonsense. I don't know, ये वाला टेंट या वो वाला टेंट कैसे अफेक्टेड नहीं है। तो मैंने अपने क्लस्टर हेड को रिपोर्ट किया था। बंद कर दिया, अब तो नहीं चलेगा? ठीक है सर, थैंक यू। सुबह सुबह क्या टाइम हो रहा है? चेक आउट टाइम 9:30 है और 8 बजे आके जो हाउस कीपिंग है चलाना शुरू कर दी कि 9 बजे हमें आपके बैग्स चाहिए। हम जा रहे हैं अब ब्रेकफास्ट करने। ओके, सब हम करने आए हैं ब्रेकफास्ट। वी हैव जूस, वी हैव द कट फ्रूट्स, अमरूद है, वाटरमेलन है, उपमा है, कटलेट है चटनी के साथ, खाखरा है और ये भाजिया है। फिर उसके अलावा हमारे पास है छोले पूरी एंड बहुत ही स्वाद दिखता हुआ मिर्च का अचार। ये है खाखरा और साथ में मिर्च के कटलेट। तो चलो, बॉन एपेटीट, या गुजराती में खाओ जो। दो 2025 में बारिश लेट आई, इस वजह से दिसंबर तक पानी सूखा नहीं था। धोलावीरा और रोड टू हेवन के पास हमें व्हाइट डेजर्ट का बड़ा पैच नहीं दिखा, तो हम प्लान बदल के ढोडो चले गए असली व्हाइट रन देखने। So this is the car parking area. हम धोडो में आए हैं। आप यहाँ पे गाड़ी अपनी पार्क करेंगे कहीं पे भी, ऑल दीज स्लॉट्स। आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं और यहाँ पे जो काउंटर है वहाँ से भी ले सकते हैं। ये बसेस लगी हुई हैं एंड आप बस बोर्ड करके जा सकते हैं। वहाँ पे जितना भी आपको टाइम स्पेंड करना है आप करिए एंड देन यू कैन कम बैक। उसी बस को बोर्ड करके कोई भी बस, हाँ। सो हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ वाला सिस्टम है आई थिंक। एक का डालते हैं सर कि सबका डालना है? ये प्राइस है जैसे कि सर बता रहे थे, 140 पर पर्सन। पशुओं पर दया करो। वेरी गुड। अरे गुजराती पैन इंडिया है हम। सर अगर किसी ने ऑनलाइन खरीदा हुआ है परमिट तो भी आपके पास आना इस काउंटर पे कि डायरेक्टली बोर्ड कर सकते हैं बस?
बीच में पानी है, पानी है बीच बीच में। कच्छ ने हमें सिर्फ सफ़ेद रन नहीं, लोग, कहानियाँ और यादें दी। भीमजी भाई, गगन भाई, शिवम और धोलावीरा के गाइड राम, आप सबके बिना ये वीडियो पॉसिबल नहीं था। और आपका भी शुक्रिया जिन्होंने यहाँ तक हमारे साथ ट्रैवल किया। और अगर यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।